बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूं आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के ग्राउंड में हूं। ये गुलबर्ग ग्रीन वाले जो कोई मुतासरीन आए हैं, इनका प्रोग्राम तो अंदर था, लेकिन सुना है कि इनको बाहर ही रोक लिया गया है। तो आइए देखते हैं। मैं मसरत इजाज़ साहब से कहूँगा कि 2:10 पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करनी थी, वो आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा मसला बाद का। पहले एक गुजारिश करूं, सहाफ़त की दुनिया का आज एक तारीख दिन है। तारीख दिन इसलिए है कि मेरे दाएं हाथ पे जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बिल्डिंग है, ये सहाफ़ियों की इज़्ज़त की अलामत है। हम मज़लूम लोग जब जालिम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए आते हैं तो ये इमारत हमें पनाह देती है, हमारी बात सुनती है और हमारे मामलात को लेकर चलती है। लेकिन गुलबर्ग की इंतज़ामिया, जिनके बकौल उनकी मर्ज़ी के बगैर इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं यकीन नहीं रखता था। लेकिन आज जब प्रेस क्लब के सामने बैरियर पे हमें रोका गया, किन को रोका गया? 500 मजलूम लोग, जिनके हज़ारों कफील हैं, बेवाएं, यतीम, पेंशन वाले लोग, वो लोग जो जुल्म की चक्की में पिस कर 3 हमारे जो मुतासरीन थे पहले इंतकाल कर गए, और एक दोस्त को परसों दिल का दौरा पड़ा, वो ये दुनिया छोड़ गया। वो मुतासरीन जो आज अपने बुजुर्गों की दवाइयाँ नहीं ले सकते, वो मेरी बहनें जो आज अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकती, वो मेरी बहनें जो आज अपने बच्चों को पालने से माजूर हैं, उन मजलूम लोगों के लिए प्रेस क्लब के दरवाजे बंद किए गए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो प्रेस है ना जी, ये जो आप लोग हैं, आप लोग हमारा फ़ख्र हैं। मोहतरम अरशद शरीफ साहब, मोहतरम सदफ नईम साहिबा, मोहतरम अरशद वहीद चौधरी साहब, मोहतरम सलीम शहजाद साहब, मोहतरम वली खान बाबर साहब, इन लोगों ने कुर्बानियाँ जाने दी हैं हक और सच के लिए और मजलूम के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि चंद जगह के लोगों को इन्होंने ख़रीद लिया, तो मेरी नज़र में ये जो मेरे सामने सहाफ़ी खड़े हैं, गैरतमंद भी हैं, अपनी बहनों के लिए, माँओं के लिए, मजलूमों के लिए। अब आपकी तरफ से जद्दोजहद में ऐसी शमूलियत होगी कि ये याद रखेंगे कि ताकत के ज़रिए सहाफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त नहीं ली जा सकती। मेरी पहली गुजारिश तो ये है। मेरी दूसरी गुजारिश है, गुलबर्ग में अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ तो उसने मुझे कहा, एजाज साहब मेरी शक्ल देखें, मेरी अकल देखें, मेरी तालीम देखें, मैं इस काबिल हूँ कि मैं 12 अरब का फ्रॉड करूँ। सर, मैं तो गुलबर्ग की इंतज़ामिया का फ्रंट मैन था। जितना पैसा गया गुलबर्ग की इंतज़ामिया के पास गया, हत्ता कि इनकी इतनी नाजायज़ फरमाइशें थी कि मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, जिस वक्त ये फ्रॉड हुआ, ये मामलात, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बच्चे मेरे पास आए, हम बैठे गुलबर्ग की इंतज़ामिया के साथ, शुजातुल्लाह कुरैशी, उनकी पूरी टीम, उनके वकला और हमारी अफेक्टी कमेटी। पहले तो शुजातुल्लाह कुरैशी ने कहा कि बताइए हमारा क्या कसूर है, ये बिल्डर और एक इन्वेस्टर का मामला है। मैंने उनसे गुजारिश की, आपके दफ्तर में 7 लोगों ने 65 से 75 लाख रुपए की नई गाड़ियां ली। नाम बताऊं? इंजन नंबर, चेसिस नंबर बताऊं? आपके दफ्तर में फलां बंदे ने 25 तोले सोना लिया। नाम बताऊं? आपके दफ्तर में फलां बंदे ने रिश्वत का अरसलान हमीद से गोरी टाउन में घर लिया। नाम बताऊं? आपके दफ्तर में हर जो भी दुकान और फ्लैट वो 3-4 लोगों को बेचता था, आपका स्टाफ 5 से 10 लाख रुपया उससे लेता था। आप लोग बराए रास्त मुलव्विस हैं, जाहिर है। और मैंने चैलेंज किया कि आप बहुत बड़े महकमे के अफसर हैं, मुझे गलत साबित कर दें, मैं सामने पुल पे फांसी देने को तैयार हूँ। अपने आप खामोश हुए, अपनी गलती का एतराफ़ किया और हमारे साथ एक लाएअमल तय किया। लाएअमल ये तय किया कि एजाज साहब, एफ एग्जेक्टिव में हमारे पास बहुत इन्वेंट्री है,
कैश हम मुतासरीन को नहीं दे सकते, हम प्लाटों की सूरत में सबको कंपनसेट करेंगे। आप एक मेहरबानी करें, अरसलान हमीद के 2 प्लाजे मुकम्मल हैं, 2 नामुकम्मल हैं और 1 प्लाट है, उस पर आपके मुतासरीन का कब्जा है, आप इसकी प्रॉपर्टियों का कब्जा हमें दिलाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप एक स्क्रूटनी करें, 12 अरब में से सिर्फ वो पैसा जो लोग घर से लाएं उस पर गर्ज ये है। उन्होंने कहा कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार से इजाज़त हम लेंगे। ये तमाम माहिदे को मैंने कहा कि बाहर 1500 मुतासरीन खड़े हैं, अपने अफसर को भेजें, तस्दीक करें। इनके डायरेक्टर लेवल के बंदे ने 1500 लोगों के सामने इतराफ़ किया, हमारा ये माहिदा हुआ। एक लंबी मीटिंग्स, और ये मीटिंग्स तकरीबन 20 मरतबा चलती रहीं। मुख्तलिफ वक्त में ये गुलबर्ग की इंतज़ामिया झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इन्होंने हमारी ज़िंदगी अजाब करके रख दी। चलते रहे, जब भी हम स्ट्राइक की तरफ गए इन्होंने इंटरवीन किया, हम सुलह चाहते हैं। इन्होंने जो सर्कल रजिस्ट्रार है उसको लिख कर दिया, हम सुलह चाहते हैं, हम इनकी साथ हर बातें मानेंगे। इन्होंने DIG इस्लामाबाद को कहा हम इनकी हर बातें मानेंगे। इन्होंने DC इस्लामाबाद को कहा हम इनकी हर बातें मानेंगे। होते होते दिसंबर में 3 दिसंबर को हमने स्ट्राइक करनी थी, इन्होंने फिर लोग हमारे साथ भेजे, सिर्फ हमें दिसंबर का महीना दे दें, हम दिसंबर के अंदर अंदर मुतासरीन को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों बाद में हमें पता लगा हम सियासतदान नहीं, सादा लोग हैं, हम सीधे साधे पाकिस्तानी हैं। इस 1 महीने में इन्होंने 4 अमल करने थे, और अगर ये स्ट्राइक हो जाती तो वो अमल ना होता। एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट का मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी, वो चाहते थे कि उसको एक्सटेंशन मिले, और अगर स्ट्राइक होती तो एक्सटेंशन ना मिलती, इसलिए कि मियाँ शहबाज शरीफ सिर्फ उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो बेहतरीन दयानतदार और जिनका दामन किसी किस्म की करप्शन से पाक होता है। इन्होंने हमें ठंडा करके गुलबर्ग के जो प्रेसिडेंट हैं उनको 1 साल की, मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को धोखा देकर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी। इन्होंने मैरियट के साथ एक MOU साइन करना था, इन्हें पता था कि अगर स्ट्राइक होगी तो MOU साइन नहीं होगा, इन्होंने वो MOU साइन किया। इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, इन्हें पता था स्ट्राइक होगी, नाकाम होंगे, इन्होंने उसको लॉन्च किया। इन्होंने एक फुटबॉल के मैच के साइन करने थे, वो इन्होंने साइन किए। गर्ज हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, हमसे झूठ बोला। हम कौन लोग हैं? हम कौन लोग हैं? हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन पसंद शहरी हैं, हम मजलूम हैं। आज हमारे घर में कसमा फुर्सी, फाके, परेशानियां, अजियतें, दुख, हर दिन हम दुख का काटते हैं और हर रात हम दुख का गुजारते हैं। और खुदा के बंदों हमारे साथ खेलते हो। हमारी गुजारिश सिर्फ एक है, अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ उसने पुलिस को बयान दिया, उसने कहा जनाब मैं गुलबर्ग की इंतज़ामिया का फ्रंट मैन हूँ, ये तमाम प्लाट इन्होंने मुझे 2 नंबर तरीके से अलाट किए, हर किस्म की कानून की धज्जियाँ उड़ाई, 25% लेकर मुझे कब्जा दिया, गलत तरीके से मेरे नक्शे पास किए, मुकम्मल मेरी सपोर्ट की, और जो बाकी बातों के अलावा उसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर उसका बयान अगर आप लेना चाहें तो उसकी कापियाँ जिस सहाफ़ी को चाहिए होगी उसके दस्तखत और अंगूठे के साथ दूंगा। और अरसलान वो आदमी है जिसके नाम पर ये सारी प्रॉपर्टियाँ थी। की बातें भी सुनी, जुल्म है, इंतज़ामिया को इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। नेक दुआओं के साथ मलक नवाज सोकी और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला।